तृणमूल के साथ राजनीति मंच साझा नहीं करेगा गोजामुमो, ऐसा कुछ कहा विनय तामांग ने। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय गुट के मुखिया विनय तामांग ने बुधवार को कहा कि पहाड़ पर वे चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी तरह के राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे। वे और उनके समर्थक पहाड़ पर तृणमूल से अलग अपने तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे। बुधवार को दार्जिलिंग में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गोजामुमो प्रमुख विनय तामांग ने यह ऐलान किया। पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विनय तामांग ने कहा है, पहाड़ पर चुनाव प्रचार के दौरान मोर्चा समर्थक तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ किसी तरह का राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ की 3 विधानसभा सीटों पर गोजामुमो विनय गुट अकेले ही चुनाव प्रचार करेगा। तामांग ने कहा, तृणमूल कांग्रेस अपने तरीके से पहाड़ पर चुनाव प्रचार करेगी, जबकि मोर्चा समर्थक इससे अलग अपने तरीके से प्रचार अभियान चलाएंगे। दूसरी तरफ विनय तामांग के इस ऐलान के बाद पहाड़ पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गौरतलब है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुट के मुखिया विमल गुरुङ द्वारा तृणमूल के समर्थन के ऐलान के बाद से ही पहाड़ पर नए राजनीतिक समीकरण के संग मतदानलाई केन्द्रित गर्दै गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा बाट पहाड़को 3वटा विधानसभा क्षेत्रमा पूर्व घोषित अडानलाई आज पनि दिगो राख्दै हामी उम्मेदवार दिनेछौं। हामीले अहिलेसम्म पार्टीको चुनाव विषयमा के कतिका तयारी भए यो गत 1 महिना भित्रमा कालिम्पोङ, खरसाङ अनि दार्जिलिङको विभिन्न क्षेत्रमा सभाहरू राखेर हामीले आंकलन गरिसकेका छौं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सित हाम्रो गठबन्धन रहे तापनि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सुश्री ममता ब्यानर्जीले पहाड़को 3वटा विधानसभा क्षेत्रलाई गठबन्धनको साथीलाई छोडेको उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो। यसलाई हामी सहर्ष स्वीकार पनि गर्छौं अनि स्वागत पनि गर्छौं र गठबन्धनको धर्म निभाउँदै आउँदो 5औं चरणमा हुन गइरहेको विधानसभा चुनाव जो हाम्रो यी क्षेत्रहरूमा अप्रिल 17 तारिक 2021 में पर्दछ, यसको निम्ति हाम्रो उम्मेदवारहरूको घोषणा आगामी 21 तारिक मार्च समय 11:30 बजे स्थान मंगपू खेल मैदानबाट गरिनेछ। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा को 3वटा उम्मेदवारको घोषणा आगामी 21 तारिक मार्च आइतबारको दिन मंगपूको खेल मैदानबाट 11:30 बजे बिहान गरिनेछ। अनि उक्त दिन 3वटा विधानसभा क्षेत्रबाट पार्टीका नेतृत्वहरू, अग्रज बुद्धिजीवी महानुभावहरू त्यहाँ उपस्थित रहने भएको छ। पहाड़मा हामी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेससित गठबन्धन रहे तापनि यसपालि हामी संयुक्त रूपमा कुनै राजनैतिक कार्यक्रम गर्ने छैनौं।
उहाँले हाम्रो उम्मेदवारलाई सहयोग पुर्याउनेछ आफ्नो स्तरबाट। तर संयुक्त रूपमा भने हामी कार्यक्रम गर्ने छैनौँ। सिलगढी तराई क्षेत्रमा अनि डुवर्सको कतिपय क्षेत्रहरूमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको युनिटहरू गठन भएकोले गर्दाखेरि, जसको तपाईलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, गत महिनामा चाहिँ डुवर्सको कोअर्डिनेसन कमिटी जम्मा 55 जनाको बनिएको छ, जो एलेनबारीदेखि लिएर कुमार ग्रामसम्मका छन्। यी क्षेत्रमा पढ्ने विधानसभा क्षेत्रका अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसको उम्मेदवारलाई हामी सहयोग दिनेछौँ, उहाँलाई सहायता गर्नेछौँ। अनि हाम्रो युनिटले भरपर्दो एउटा चुनावको जुन प्रकारले प्रचार प्रसारमा हाम्रो विनय खेमा डुवर्समा लाग्नेछ, साथसाथै सिलगढी तराईमा पनि नितिन छेत्रीको नेतृत्वमा सिलगढी तराई कमिटी आजभन्दा 4 महिना अगाडि गठन भएकोले गर्दाखेरि जहाँ जहाँ गोर्खाभाषी हाम्रो मतदाताहरू छन् अनि जहाँनिर विनय खेमाका संगठनहरू छ, उक्त क्षेत्रमा पनि हाम्रो नितिन छेत्री अनि उहाँका कोअर्डिनेसन कमिटीले सिलगढी तराई र डुवर्समा पनि यसरी नै अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सहयोग पुर्याउनेछ। आगामी 21 तारिक मार्च आइतबार बिहान 11:30 बजे हाम्रो उम्मेदवारको घोषणा जो मङ्पूबाट गरिनेछ भन्ने र मङ्पूबाट किन गरियो यसको खुलासा उक्त दिनै म मङ्पूबाट गर्नेछु। साथसाथै उक्त दिनै आगामी विधानसभा चुनाव 2021 लाई लिएर पहाडको यी 3वटा जग्गामा जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूलाई सम्पूर्ण समस्यालाई समेटेर हामीले 52वटा विषयहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समाविष्ट गरेका छौँ। अनि त्यो 52वटा घोषणापत्रको आधिकारिक सार्वजनिक उक्त दिनै गरिनेछ, रिलिज उक्त दिनै गरिनेछ र उक्त दिन उम्मेदवारको घोषणा मात्र होइन, हाम्रो घोषणापत्रको सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू पनि हामी जनता जनार्दनको अगाडि राखिदिएका हुनेछौँ। धन्यवाद। आगामी 21 तारिक मार्च आइतबार बिहान 11:30 बजे हाम्रो उम्मेदवारको घोषणा जो मङ्पूबाट गरिनेछ भन्ने र मङ्पूबाट किन गरियो यसको खुलासा उक्त दिनै म मङ्पूबाट गर्नेछु। साथसाथै उक्त दिनै आगामी विधानसभा चुनाव 2021 लाई लिएर पहाडको यी 3वटा जग्गामा जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूलाई सम्पूर्ण समस्यालाई समेटेर हामीले 52वटा विषयहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समाविष्ट गरेका छौँ। अनि त्यो 52वटा घोषणापत्रको आधिकारिक सार्वजनिक उक्त दिनै गरिनेछ, रिलिज उक्त दिनै गरिनेछ र उक्त दिन उम्मेदवारको घोषणा मात्र होइन, हाम्रो घोषणापत्रको सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू पनि हामी जनता जनार्दनको अगाडि राखिदिएका हुनेछौँ। धन्यवाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट
सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।